Hello students, lesson number 1, page number 3, right? In this lecture we will learn the fourth, fifth and the sixth point, okay? Right? फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इस लेक्चर में. ओके ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 3 है. द डेक्कन प्लेटू. ओके डेक्कन प्लेटू नॉर्मली आपको ये जो इंडिया का मैप का जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ना, जो ट्रायंगल शेप में आपको दिखता है, राइट? दिस पार्ट इज नोन एज अ डेक्कन प्लेटू. प्लेटो मीन्स व्हाट? प्लेटो मीन्स एक जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है. मतलब देखो, एक एक तो ज़मीन बहुत प्लेन होती है या फिर उसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, राइट? बट प्लेटो मीन्स व्हाट? ये एकदम ऊंचे पहाड़ नहीं जितने हिमालय के होते हैं, ना ही ये ज़मीन बहुत प्लेन है. छोटे मोटे पहाड़ यहाँ पे होते हैं और वो जो साइज़ बहुत छोटा होता है माउंटेन से. और वो मतलब जो हिमालयस है वो बहुत ह्यूज माउंटेन्स है. बट ये जो पार्ट है ये काफ़ी बहुत छोटे होते हैं माउंटेन से, इसके लिए हम उसको प्लेटू बोलते हैं. तो इस पार्ट में जो जो आपको दिख रहा है ये वाला ऑरेंज पार्ट है पूरा, ये पूरा आर्ट, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा प्लेटू से भरा है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस दिस रीजन इज नोन एज द डेक्कन प्लेटू, राइट? ये तुम्हारे लगभग नॉर्थ साइड में है ना, सॉरी साउथ साइड में. फाइन. ओके. अ रीजन, अभी ये जो वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, देखो यहाँ पे तीनों इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट, तीनों पार्ट पानी से घिरा हुआ है, बराबर. ये साइड जो वेस्ट साइड है वो अरेबियन सी से सराउंडेड है. जो ईस्ट साइड है वो बे ऑफ बंगाल से, और जो साउथ है वो इंडियन ओशन से सराउंडेड है, राइट? और ऐसा कोई भी लैंड जो तीनों साइड से सराउंडेड होता है वाटर से, उसको हम बोलते हैं पेनिनसुला. What we do, it is called as, it is known is called as peninsula, right? Peninsula is a land which is covered by water on three sides. तीनों साइड से वाटर से, अगर वो लैंड कवर्ड है वाटर से थ्री साइड से, तो उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं. अगर फोर साइड से कवर्ड है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? आइलैंड, है ना? आइलैंड जो द्वीप होता है वो चारों चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है. बट जो पेनिनसुला होता है वो तीन तरफ से घिरा है, राइट? दैट मीन्स इंडिया, ये जो इंडिया का जो मैप आप देखेंगे, ये आपने जो इंडियन कंट्री है, ये तीन साइड से वाटर से सराउंडेड है और एक साइड ही लैंड है, बट वो वहाँ पे भी हिमालय है ना? तो इंडिया में एंटर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, राइट? और ये जो पेनिनसुला है, this peninsula, the major part is covered with the Deccan Plateau, right? A major part of the Indian peninsula occupied by Deccan Plateau. ये जो पेनिनसुला है इंडिया का, इसमें से मेजर पार्ट किससे कवर किया है? डेक्कन प्लेटो. ये जो पूरा जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, चॉकलेट कलर, ये पूरा डेक्कन प्लेटो से कवर्ड है, राइट? ओके. डेक्कन प्लेटो के ऊपर साइड, मतलब नॉर्थ साइड में विंध्या सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, राइट? यहाँ पे उसके वेस्ट साइड में सह्याद्री माउंटेन रीजन है, जिसको हम वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं, है ना? घाट मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जहाँ पे स्मॉल स्मॉल प्लेटूज हैं, ठीक है? तो ये जो वेस्टर्न साइड में पूरा का पूरा पूरा का पूरा घाट से भरा है, इसलिए हम उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं. और उसके ईस्ट साइड में भी बहुत सारे घाट्स है और उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स. तो बेसिकली डेक्कन प्लेटू वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से कवर्ड है पूरा, ठीक है, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? तो कोस्टल रीजन्स. कोस्टल मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जो पानी से टच है, जो किनारा हम उसको बोलते हैं, राइट? ओके. कौन सा पार्ट होगा वो? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो पूरा पार्ट है ना, जहाँ जहाँ पे पानी टच हो रहा है ये लैंड से, उसको हम बोलते हैं कोस्टल एरिया. तो इंडिया का कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है ना, राइट? ओके.
और इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज आपको दिख रहे रहेंगे, ओके, मैप है। एंशियंट इंडिया मीन्स व्हाट, बहुत पुराने टाइम में उस वक्त में ट्रेड रिलेशंस थे, देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज। ट्रेड मीन्स व्हाट, बिजनेस, मतलब गुड्स को यहाँ से वहाँ भेजना, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोल सकते हैं आप, राइट। सो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशंस था वेस्टर्न कंट्रीज से, वेस्टर्न मतलब क्या, ये इंडिया का वेस्ट वाला साइड है ना, ये पूरा जो कंट्रीज है जैसे कि यूरोप है, इजिप्ट है, ईरान, अरेबिया, सोमालिया एक्सेट्रा, राइट, दे हैड ए वेरी गुड ट्रेड रिलेशंस। तो बट यहाँ से सामान आते कैसे थे, शिप से। कैसे आते थे, थ्रू शिप्स, राइट, ऐसे शिप से आते थे सामान, राइट। सो दिस ट्रेड वॉज कैरिड बाय सी। ये जो ट्रेड था, ये जो बिजनेस था, जमीन से कैरी नहीं कर, मतलब हो नहीं रहा था। वो किससे हो रहा था, वो सी से हो रहा था, राइट, ओके। और वो उसका मीडियम क्या था, ये शिप्स, ठीक है, फाइन। कोस्टल एरिया अपना सी से ट्रेड होने की वजह से, ट्रेड, सी पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। सी पोर्ट मतलब क्या होता है, पोर्ट, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जहाँ पे जहाज या फिर शिप आके रुकता है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये बहुत पुराना है ये, ठीक है, ये पुराने ज़माने का ये सी पोर्ट है जहाँ पे शिप आके रुकती थी, ठीक है। किनारे पे रुकेंगी और फिर वहाँ से सामान को नीचे उतारते हैं, है ना, और फिर आगे लेके जाएंगे उसको रास्ते से, राइट। सो बिफोर मैनी ईयर्स दे यूज्ड टू बिल्ड, आज तो बहुत सारे सी पोर्ट्स हैं, पहले भी थे, बट पहले का देखेंगे स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसा है, बट आज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से बहुत अच्छा बना है, राइट, ओके। बट दैट टाइम ऑल्सो देर वर ट्रेड बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ सी। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन सी पोर्ट्स भी बनाया था, है ना, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, द आइलैंड्स इन द सी। आइलैंड मीन्स व्हाट, ऐसा पार्ट जो फोर साइड से वाटर से सराउंडेड होता है ना। तो ऐसा इंडिया का एक पार्ट है जो इंडिया से काफ़ी दूर है, बट इंडिया का ही पार्ट है, जैसा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये इतना बड़ा दिखाया, बड़ा इतना बड़ा नहीं है मैप में, बहुत छोटा है, डॉट डॉट, ये जो दिख रहा है यहाँ पे डॉट डॉट है यहाँ पे, ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। और अरेबियन सी में कौन सा आइलैंड है अपना, अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है, ये वाला, दिख रहा है यहाँ पे डॉट डॉट है, राइट, ओके। सो ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स, और यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उसको हम बोलेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ओके। इन द इन द एंशियंट टाइम्स ऑल्सो, बहुत पुराने टाइम पे भी ये जो आइलैंड्स थे बहुत ही काम की आइलैंड्स थे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था, राइट, ओके। बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे ट्रेड चला आ रहा है, क्यों, बिकॉज ये समुद्र के पास में होता है, समुद्र से आसानी से इस जगह पे पहुँचा जा सकता है, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये आइलैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, ओके। लक्षद्वीप आइलैंड्स ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करते थे। और इसके बारे में इन अबाउट दिस आइलैंड्स, a writer has written something in his book which is known as the Periplus of the Erythraean Sea, right, okay। इस बुक में पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी और हैंडबुक ऑफ रेड सी, इस बुक में अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में लिखा है, राइट, ओके। सो बेसिकली दिस आइलैंड्स वर वेरी इंपॉर्टेंट सिंस एंशियंट टाइम्स, ओके। बट द राइटर नेम इज अननोन, उस राइटर का नाम पता नहीं है, बट ही वॉज अ ग्रीक राइटर, ग्रीक सेलर थे वो, जिन्होंने सी से बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, और ही सॉ दैट अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सी ट्रेड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पढ़ाने के पहले ये पहले भी मैं पढ़ा है थार डेजर्ट के वक्त में, थार डेजर्ट का में रिलेटेड से पास में हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, ये अगर आपने पढ़ा रहेगा, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, दिस टू प्लेसेस वर इन इंडिया, बट आफ्टर पार्टीशन दिस
एरियाज आर इन नाउ इन पाकिस्तान, ये दोनों पार्ट अभी पाकिस्तान में। थोड़ा सा हिस्सा अभी अभी भी है राजस्थान में, बट बहुत सारा हिस्सा अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में। ठीक है। अभी इंडियन सब कॉन्टिनेंट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ठीक है। इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है एंड इंडिया, ऑल दिस नेशन जिसको हम बोलते हैं साउथ एशिया, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 नेशंस, व्हाट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया, ऑल दिस नेशन आर नोन एज साउथ एशिया। और इसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। क्यों? क्यों? बिकॉज यहाँ पे ना इस कंट्रीज में आपको ना इंडिया के जैसे ही थोड़े बहुत लोग, कल्चर मिलेंगे, थोड़ा सेम टू सेम मिलता है, सिमिलर है काफ़ी, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल दिस 7 कंट्रीज आर कॉल्ड एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? ओके। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में, राइट? ओके। एशिया में और 2 कंट्रीज भी है, चाइना और म्यांमार, बट ये 2 कंट्रीज को सब कॉन्टिनेंट में काउंट नहीं किया गया है। ओके, फाइन। Our neighboring countries are not part of South Asia or Indian subcontinent. Okay. However, they had cultural and trade relation in ancient India. बहुत साल से ट्रेड रिलेशन भी है, बहुत सारा कल्चर, अपना कल्चर वहाँ पे भी गया है, वहाँ से यहाँ पे भी कुछ कल्चर हमने उनको फॉलो किया है, बट फिर भी उनका कंट्री इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड नहीं है। ओके। So in this lesson we learned about geographical structure of the country India, right? Himalayas है, Deccan Plateau है, islands है, right? Okay, fine. और why it is known as Indian subcontinent है वो पढ़ा। Okay, fine. So in this lecture we are completing this lesson. Okay, so we will meet in the next lecture. Thank you.